क्या आपने कभी सोचा है, जो दुनिया आप अपनी आंखों से देखते हैं, जो भावनाएं आप महसूस करते हैं, जो रिश्ते आपको खुश या दुखी करते हैं, क्या वो सब असली है या ये सब सिर्फ आपके दिमाग का बनाया हुआ एक जादुई लेकिन छलपूर्ण नाटक है? आज हम बात करने जा रहे हैं क्वांटम साइकोलॉजी के उन रहस्यमयी सिद्धांतों की जिन्हें रॉबर्ट एंटोन विल्सन ने दुनिया के सामने एक चुनौती की तरह रखा है। रॉबर्ट कहते हैं, तुम्हारी हकीकत असली हकीकत नहीं, सिर्फ उसका एक सीमित संस्करण है। ये विचार जितना सरल लगता है, उतना ही आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह बदल सकता है। सोचिए, आपकी पूरी जिंदगी, आपके रिश्ते, आपकी सफलता, आपकी नाकामयाबी, आपकी खुशियां और दुख, सब आपके दिमाग के बनाए हुए नक्शे पर आधारित है। हम जन्म के बाद से लगातार जानकारी इकट्ठा करना शुरू करते हैं। हमारी आंखें, कान, त्वचा, जीभ और नाक, ये सभी इंद्रियां बाहरी दुनिया से अनगिनत सूचनाएं लाती हैं। लेकिन हमारे मस्तिष्क की शक्ति सीमित है। ये अरबों सूचनाओं में से केवल कुछ चुनता है और बाकी को फिल्टर कर देता है। जो चुनता है वही हमारे लिए सच बन जाता है, और यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा धोखा छिपा है। आप जो देख रहे हैं वो पूरी दुनिया नहीं है, ये केवल आपके मस्तिष्क का बनाया हुआ नक्शा है। रॉबर्ट विल्सन इसे कहते हैं, द मैप इज नॉट द टेरिटरी, यानी नक्शा असली जगह नहीं होता, ये केवल उसका प्रतिनिधित्व है। आपकी हकीकत की समझ भी इसी नक्शे पर आधारित है। और यही कारण है कि हर व्यक्ति अपनी रियलिटी टनल यानी हकीकत की सुरंग में जीता है। हम सब अपनी अपनी सुरंग में कैद हैं और मानते हैं कि हमारी सुरंग ही पूरी दुनिया है। इसका सबसे सरल उदाहरण, मान लीजिए एक अमीर व्यक्ति सड़क पर महंगी कार देखता है। उसे यह बस एक आम चीज लगती है। वही कार एक गरीब व्यक्ति के लिए सपनों, मेहनत और सफलता का प्रतीक बन जाती है। कार एक ही है, लेकिन दोनों के लिए सच अलग अलग है। मतलब यह है कि आप दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसे वो है, आप सिर्फ अपने दिमाग की सुरंग के माध्यम से देखते हैं। और यह समझ लेना कि आपका सच अंतिम सच नहीं है, यही पहला कदम है इस भ्रम से बाहर निकलने का। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो आपके अंदर अचानक एक नई आजादी पैदा होती है। आप समझ जाते हैं कि दुख, तनाव, गुस्सा, नफरत, इनमें से बहुत कुछ केवल आपके दिमाग की बनी हुई धारणा है, वास्तविकता नहीं। ये समझ आपके जीवन की नकारात्मकता को कम कर सकती है और आपके सोचने की क्षमता को पूरी तरह बदल सकती है। अब सोचिए, अगर आप अपनी हकीकत की सुरंग को पहचान लें और अपने मस्तिष्क के नक्शे को बदलना सीख लें, तो आपकी जिंदगी कितनी नई दिशा में बदल सकती है। यही क्वांटम साइकोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य है। आपकी दुनिया आपके हाथ में है। अध्याय 2, हकीकत की सुरंगें। आप अपनी ही दुनिया में बंद हैं। पिछले अध्याय में आपने जाना कि हमारा दिमाग असली दुनिया को सीधे नहीं देखता, बल्कि उसका केवल अपना बनाया हुआ नक्शा हमें दिखाई देता है। अब हम समझेंगे कि यह नक्शा कैसे बनता है और यह हमें जीवन भर किस तरह नियंत्रित करता है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आता है, उसका मन एक पूरी तरह खाली कागज की तरह होता है। उसके पास कोई पूर्वाग्रह, कोई निर्णय, कोई राय नहीं होती। लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है, उसका परिवार, समाज, स्कूल, धर्म और चारों ओर का वातावरण उस खाली कागज पर रंग भरने लगता है। उसे बताया जाता है, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये पाप है, ये लोग अच्छे हैं, ये बुरे हैं। यही छोटे छोटे निर्देश और अनुभव धीरे धीरे उसके दिमाग ने एक अदृश्य सुरंग का निर्माण कर देते हैं। एक ऐसी सुरंग जिसमें वो जीवन भर चलता रहता है और मानता है कि यही पूरी दुनिया है। सोचिए, अगर किसी बच्चे को बचपन से यही सिखाया गया कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, तो उसका मस्तिष्क हर परिस्थिति में केवल कठिनाई तलाशेगा, हर अवसर को चुनौती या असंभव मान लेगा। वहीं अगर किसी दूसरे बच्चे को यह कहा गया कि मौके हर जगह हैं, तो उसका दिमाग हर परिस्थिति में अवसरों को खोजने लगेगा। यानी परिस्थितियां समान हैं, लेकिन परिणाम बिल्कुल अलग निकलते हैं, क्योंकि दोनों की सुरंगें अलग हैं। और ये केवल पैसा या करियर तक ही सीमित नहीं है। यही सुरंग हमारी भावनाओं, रिश्तों और व्यवहार को भी नियंत्रित करती है।
अगर आपको ये सिखाया गया कि लोग भरोसे के लायक नहीं होते, तो आप अपने आसपास हर इंसान में शक और संदेह देखने लगेंगे। आपका ये व्यवहार लोगों को आपसे दूर कर देगा और फिर आप कहेंगे, देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था। लेकिन ये कोई गलती नहीं, ये सिर्फ आपकी सुरंग के नियमों के अनुसार हुआ। यही नियम आपके जीवन में झगड़े, टकराव और गलतफहमियों की जड़ बन जाते हैं। वास्तव में जब दो लोग किसी मुद्दे पर लड़ते हैं तो उन्हें लगता है कि वे सच के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन असल में ये टकराव उनके अलग अलग सुरंगों के संस्करणों के बीच का संघर्ष होता है। सबसे बड़ा रहस्य यह है कि हमें यह भी पता नहीं चलता कि हम खुद किसी सुरंग में कैद हैं। हम मानते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही पूरी सच्चाई है, वही वास्तविक दुनिया है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब आप ये स्वीकार कर लेते हैं कि आप एक सुरंग में हैं, तभी पहला दरवाजा खुलता है। इसके बाद आप धीरे धीरे अपनी सुरंग को चौड़ा कर सकते हैं, नई किताबें पढ़कर, उन लोगों से बात करके जिनकी सोच आपसे अलग है, नए देशों की यात्रा करके और अपने लंबे समय से चले आ रहे विश्वासों पर सवाल उठाकर। जितना आप अपने सोचने और मानने के तरीकों को चुनौती देते हैं, उतनी ही आपकी सुरंग टूटती है और जीवन की नई, खुली और विस्तृत दुनिया आपके सामने आती है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि हमारी हकीकत को नियंत्रित करने वाले नियम और धारणाएं केवल हमारे बनाए हुए नक्शे हैं, असली दुनिया नहीं। जैसे जैसे हम अपने नक्शे को समझते हैं तो हमारी सोच की सीमाएं कम होती हैं और हम अपनी जिंदगी को पूरी तरह से नए नजरिए से देखना सीखते हैं। यही पहला असली कदम है असली आजादी की ओर। अध्याय 3, शब्दों का माया जाल, आपकी भाषा आपकी जेल है। अब हम उस अद्भुत और शक्तिशाली ताकत की बात करने वाले हैं जो हमारी हकीकत की सुरंग को न केवल मजबूत बनाती है बल्कि उसे बदलने की क्षमता भी रखती है, और वो है भाषा। हमें आमतौर पर लगता है कि भाषा केवल संवाद करने का एक माध्यम है, एक साधन है जिससे हम अपने विचार और भावनाएं व्यक्त करते हैं। लेकिन रॉबर्ट एंटोन विल्सन कहते हैं कि भाषा केवल संवाद का जरिया नहीं है, बल्कि ये वास्तव में वो औजार है जिससे हम अपनी हकीकत का निर्माण करते हैं। आपकी भाषा आपके सोचने की सीमा तय करती है, आपके विश्वासों को आकार देती है और आपकी दुनिया को वही रूप देती है जो आप उसे देखने के लिए तैयार हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक शब्द सबसे खतरनाक है और वो है यानी इज। जब आप कहते हैं वो आदमी आलसी है, तो आप केवल अपनी राय नहीं दे रहे होते, आप एक स्थायी निर्णय सुना रहे होते हैं। आपने उस व्यक्ति को एक निश्चित और अटल पहचान दे दी और आपका मस्तिष्क बाकी सब विवरणों को फिल्टर करके अनदेखा कर देता है। यही कारण है कि हमारी सोच सीमित हो जाती है और हमारी हकीकत भी उसी दिशा में जकड़ जाती है। लेकिन अगर आप कहें, मुझे लगता है कि वो कभी कभी आलस दिखाता है, तो आपने केवल अपना अनुभव साझा किया, कोई अंतिम सत्य नहीं ठोका। इससे सामने वाले के लिए बदलाव की संभावना बनी रहती है और आपकी भाषा खुद को जमी हुई हकीकत से मुक्त करती है। यही ई प्राइम कॉन्सेप्ट है जिसे रॉबर्ट विल्सन प्रस्तुत करते हैं, जहां है, हूं, हैं, था, थे जैसे शब्दों का इस्तेमाल कम या हटा के बात की जाती है। इस तकनीक से आपकी भाषा अधिक लचीली, विनम्र और वास्तविकता के करीब हो जाती है। ये तरीका केवल दूसरों के लिए ही नहीं, बल्कि आपके खुद के विचारों और आत्मसंवेदनाओं पर भी गहरा प्रभाव डालता है। जब आप कहते हैं, मैं आत्मविश्वासी नहीं हूं, तो आप खुद को एक सीमित पहचान और स्थायी रूप से बांध रहे होते हैं। जबकि यदि आप कहते हैं, मुझे कुछ परिस्थितियों में घबराहट होती है, तो आप खुद के लिए परिवर्तन और विकास की गुंजाइश छोड़ते हैं। यही वो जादू है जिससे भाषा आपका मानसिक सॉफ्टवेयर बन जाती है। शब्द बदलेंगे तो सोच बदलेगी, सोच बदलेगी तो हकीकत बदलेगी। इस सरल बदलाव के माध्यम से आप अपने जीवन को अधिक खुले, अधिक लचीले और अधिक सच के करीब ले जा सकते हैं, और धीरे धीरे आपकी दुनिया आपके दृष्टिकोण और शब्दों के अनुसार परिवर्तित होती जाएगी, जिससे आप अपने अनुभव, अपनी सोच और अपनी हकीकत के मालिक बन जाते हैं। अध्याय 4, शायद का जादू, मे बी लॉजिक, सही और गलत से परे की दुनिया। अब हम पहुंचते हैं इस किताब के सबसे क्रांतिकारी और जीवन बदलने वाले विचार की ओर, मे बी लॉजिक यानी शायद का तर्क। हमारी सोच बचपन से ही दो हिस्सों में बटी हुई होती है, हाँ या ना, सही या गलत, अच्छा या बुरा, सच या झूठ। हमारे पूरे जीवन में यही बाइनरी लॉजिक हमें निर्णय लेने, अनुभव देखने और दुनिया को समझने का तरीका बनाता है। लेकिन क्वांटम फिजिक्स का सिद्धांत कहता है कि वास्तविकता इतनी कठोर नहीं है जितनी हम सोचते हैं। एक ही समय में एक कण
कई अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। यानी दुनिया अपने मूल रूप में लचीली है, अनिश्चित है और अनंत संभावनाओं से भरी हुई है। अगर हम अपनी सोच को भी इस लचीलेपन के अनुसार ढाल लें तो जीवन में तनाव, मानसिक दबाव, निराशा और संघर्ष अपने आप बहुत हद तक कम हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी नौकरी चली जाती है। सामान्य बाइनरी सोच तुरंत कहेगी, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बदकिस्मती है, मैं असफल हो गया। लेकिन मे बी लॉजिक कहती है, शायद ये बुरा है, शायद ये अच्छा भी हो सकता है, शायद इससे मेरे लिए और भी बेहतर अवसर खुलेंगे, शायद ये नया जीवन के दरवाजे खोलेगा। ये तरीका आपको एक निश्चित नतीजे से बांधता नहीं, बल्कि आपके सामने संभावनाओं का समंदर खोल देता है। जब आप शायद को अपनाते हैं तो आप खुद को अनावश्यक दबाव और मानसिक बंदिशों से मुक्त कर लेते हैं। आप लचीले बन जाते हैं, आप मजबूत बन जाते हैं और आप किसी भी परिस्थिति में नए अवसर खोजने की क्षमता विकसित कर लेते हैं। आप सही और गलत की कठोर कैद से बाहर निकलकर अनंत संभावनाओं और नई वास्तविकताओं की दुनिया में प्रवेश करते हैं, जहां जीवन हर समय खुला, गतिशील और रोमांचक बन जाता है। यही शक्ति है, यही तरीका है जिससे आप अपनी सोच, अपने अनुभव और अपनी हकीकत के वास्तविक मालिक बन सकते हैं। जब आप शायद की दुनिया अपनाते हैं तो आप केवल अपनी मानसिक स्थिति नहीं बदलते, बल्कि पूरी तरह से अपनी जिंदगी के दृष्टिकोण, निर्णय और परिणामों को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। ये सोच न केवल आपको मानसिक रूप से मुक्त करती है, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू में सुधार, सहजता और असाधारण संभावनाएं लाती है। अध्याय 5, भावनाओं का जाल, आपकी हकीकत में भावनाओं की भूमिका। हमने अब तक देखा कि हमारी हकीकत हमारे विश्वासों, हमारी भाषा और हमारे अनुभवों से बनती है, लेकिन रॉबर्ट एंटोन विल्सन बताते हैं कि भावनाएं इस हकीकत की सुरंग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी भावनाएं सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं है, ये हमारी सोच की गति, हमारी निर्णय लेने की क्षमता और हमारी हकीकत के निर्माण में सीधा असर डालती हैं। जब हम भय, गुस्सा, निराशा या चिंता महसूस करते हैं तो हमारा दिमाग ठहरकर सोचने की बजाय केवल प्रतिक्रिया करने लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी व्यक्ति के व्यवहार को लेकर गुस्से में हैं तो आप उसकी हर बात को गलत समझने लगेंगे, हर इशारे में खतरा या आलोचना देखेंगे और पूरी दुनिया केवल उस गुस्से के फिल्टर से देखने लगेंगे। यही वजह है कि भावनाएं कभी-कभी हमारी हकीकत को तंग, सीमित और भ्रमपूर्ण बना देती हैं। लेकिन भावनाएं केवल बाधा नहीं है। यदि हम उन्हें समझें, पहचानें और नियंत्रित करना सीखें तो ये हमारी हकीकत को बदलने में सबसे शक्तिशाली औजार बन सकती हैं। इसे अपनाने का तरीका बहुत सरल है। सबसे पहले हर भावनात्मक प्रतिक्रिया पर सवाल उठाएं। क्या ये मेरी असली हकीकत है या सिर्फ मेरा नजरिया? दूसरा, अपनी भावनाओं को नोट करें, उन्हें दबाएं नहीं, उनका सम्मान करें, उन्हें समझें। और तीसरा, किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले कम से कम 3 सेकंड का ब्रेक लें। इतना छोटा सा समय आपके दिमाग को प्रतिक्रिया की कैद से बाहर निकालकर सोचने, देखने और नई संभावनाओं को अपनाने का मौका देता है। जब आप इस तरीकों को अपनाते हैं तो आपकी भावनाएं आपकी दुनिया की स्पष्टता और संतुलन बढ़ाने लगती हैं। आपका दिमाग केवल प्रतिक्रिया करने के बजाय समझने लगता है और आप अपनी हकीकत को अधिक स्वतंत्र, लचीला और वास्तविक दृष्टिकोण से देख पाते हैं। ये तरीका आपको न केवल मानसिक स्थिरता देता है, बल्कि आपके रिश्तों, निर्णयों और जीवन की घटनाओं पर आपके नियंत्रण को भी बढ़ाता है। भावनाएं हमारी हकीकत की सुरंग का हिस्सा हैं और जब हम उन्हें समझते हैं और सही दिशा में इस्तेमाल करते हैं तो हमारी पूरी दुनिया बदल सकती है। अध्याय 6, ध्यान और जागरूकता, दिमाग की रीप्रोग्रामिंग। ध्यान और जागरूकता हमारी हकीकत की सुरंगों को बदलने का सबसे प्रभावशाली औजार है। रॉबर्ट एंटोन विल्सन का मानना है कि हमारे दिमाग में जो फिल्टर, पुराने विश्वास और मानसिक सुरंगें बनी हुई हैं, उन्हें बदलने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है सावधानीपूर्वक जागरूक होना। जब आप अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के प्रति सचेत रहते हैं तो आप केवल प्रतिक्रियाशील नहीं रहते, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने, बदलने और अपनी सेवा में लगाने की शक्ति हासिल कर लेते हैं। इसका मतलब है कि आप अब अपनी हकीकत के सक्रिय निर्माता बन जाते हैं। प्रैक्टिकल तरीके से इसे अपनाना बहुत आसान है। हर दिन कम से कम 10 मिनट ध्यान करें, अपने सोचने की आदतों, आत्मसंवाद और मानसिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें और जब भी आपका दिमाग पुराने विश्वासों या मानसिक सुरंगों के अनुसार प्रतिक्रिया करने लगे, उसे तुरंत पहचानें और बदलें। ये लगातार अभ्यास धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में नई सुरंगों और नए रास्तों का निर्माण करता है। जैसे जैसे आप इसे नियमित रूप से अपनाते हैं, आप पाएंगे कि आपकी दुनिया अधिक लचीली, स्पष्ट और नियंत्रित हो गई है। आपकी सोच अब कठोर नहीं रही,
बल्कि प्रवाहित, मुक्त और अनुकूल बनने लगी है। ध्यान केवल बैठकर सांस लेने का नाम नहीं है, यह आपके दिमाग के सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम करने, मानसिक फिल्टर बदलने और अपने दृष्टिकोण को नया आकार देने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। जब आप इसे अपने जीवन में शामिल करते हैं तो आपकी हकीकत की सुरंगें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, आपकी भावनाएं नियंत्रित होती हैं, निर्णय अधिक संतुलित और स्पष्ट बनते हैं और आप सच में अपनी दुनिया के मालिक बन जाते हैं। ध्यान वह क्रांति है जो आपके भीतर की मानसिक सीमाओं को तोड़कर आपको वास्तविक स्वतंत्रता, स्पष्टता और जीवन में असली नियंत्रण प्रदान करती है, जिससे आप हर परिस्थिति में लचीले और सशक्त बनकर अपनी हकीकत का निर्माण कर सकते हैं। अध्याय 7 आत्मनिर्भरता और हकीकत का मालिक बनना। अंतिम अध्याय में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपनी हकीकत के पूर्ण मालिक बन सकते हैं। अब तक हमने जाना कि हमारी हकीकत हमारी अपनी बनाई हुई सुरंगों में बंधी हुई है और इसे हमारी भाषा, विश्वास, अनुभव और भावनाएं आकार देती हैं। हमने मे बी लॉजिक और जागरूकता के जरिए इसे लचीला बनाने के तरीके सीखे ताकि हम जीवन में अधिक स्वतंत्र, स्पष्ट और संतुलित निर्णय ले सकें। लेकिन रॉबर्ट एंटन विल्सन स्पष्ट करते हैं कि सिर्फ समझना पर्याप्त नहीं है। असली परिवर्तन तब आता है जब आप इसे अपने जीवन में लागू करते हैं। सबसे पहले अपने पुराने और सीमित विश्वासों की पहचान करें, जिन्होंने आपका दृष्टिकोण और व्यवहार सीमित कर रखा है। फिर उन्हें चुनौती दें और देखें कि कौन से विश्वास आपके विकास में बाधक हैं और किन्हें बदलने की जरूरत है। अपनी भाषा में बदलाव लाएं, है जैसे स्थायी शब्दों की जगह मुझे लगता है या शायद का प्रयोग करें, ताकि आपके अनुभवों में लचीलापन आए और आप हर स्थिति को नए नजरिए से देख सकें। भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें, उन्हें दबाएं नहीं, बल्कि समझें कि वे आपकी हकीकत की सुरंग का हिस्सा हैं और सही तरीके से इस्तेमाल किए जाने पर वे आपके लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं। ध्यान और जागरूकता के नियमित अभ्यास से आप अपने दिमाग के पुराने फिल्टर और पैटर्न को पहचान सकते हैं और धीरे धीरे उसे रिप्रोग्राम कर सकते हैं। जब आप इन सभी कदमों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो आप केवल अपनी हकीकत के दर्शक नहीं रहेंगे, बल्कि इसके निर्माता और नियंत्रक बन जाएंगे। आप अपने अनुभवों, रिश्तों, निर्णयों और मानसिक प्रतिक्रियाओं के पूर्ण मालिक बन जाएंगे और आपकी दुनिया आपके दृष्टिकोण और प्रयासों के अनुसार साकार होगी। यही वो अंतिम स्तर है जहां आप सीमाओं से मुक्त होकर वास्तविक आज़ादी, शक्ति और संतुलन का अनुभव करते हैं। जब आप ये स्टेप्स अपनाते हैं तो आप केवल अपनी सोच बदलते नहीं, बल्कि अपनी हकीकत का संपूर्ण निर्माता और नियंत्रक बन जाते हैं। आप अब अपने रिश्तों, अपने निर्णयों और अपनी जिंदगी के हर पहलू में जिम्मेदार, सक्रिय और जागरूक बन जाते हैं। समझिए कि आपकी हकीकत सिर्फ बाहरी दुनिया से नहीं बनती, बल्कि यह आपके विचारों, शब्दों, भावनाओं और विश्वासों का प्रतिफल है। अगर आप इन्हें बदल सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी की दिशा, परिणाम और अनुभव को पूरी तरह से अपने अनुसार आकार दे सकते हैं। यही रॉबर्ट विल्सन का सबसे गहरा संदेश है। आपकी दुनिया आपके हाथ में है। आपकी हकीकत आपके सोचने, बोलने और महसूस करने की क्षमता से बनती है। और जब आप अपने दिमाग के पुराने फिल्टर, पुरानी धारणाओं और सीमित विश्वासों को चुनौती देते हैं तो आप खुद को संभावनाओं की अनंत दुनिया में प्रवेश करने का अधिकार देते हैं। यह किसी सिद्धांत या मोटिवेशनल सलाह तक सीमित नहीं है। यह एक व्यवहारिक और वैज्ञानिक तरीका है जिससे आप अपनी जिंदगी में स्थायी परिवर्तन ला सकते हैं, मानसिक स्पष्टता पा सकते हैं और हर परिस्थिति में लचीलापन और सामर्थ्य महसूस कर सकते हैं। बस ये समझ लें कि आपकी हकीकत आपके हाथ में है और आपकी सोच, भाषा और विश्वास इसे नया आकार देने की चाबी हैं। इन्हें सही दिशा में बदलें तो आप अपनी जिंदगी को किसी भी दिशा में ले जा सकते हैं जो पहले केवल आपके सपनों में संभव था। अंत में कह सकते हैं कि क्वांटम साइकोलॉजी और रॉबर्ट एंटन विल्सन के ये विचार हमें ये सिखाते हैं कि हमारी हकीकत कोई स्थायी या अपरिवर्तनीय चीज नहीं है। हमारी दुनिया, हमारी सोच, हमारे अनुभव, हमारे रिश्ते, हमारी खुशियां और हमारी परेशानियां सभी हमारे दिमाग के बनाए हुए नक्शे, हमारी सुरंगें और हमारी धारणाओं पर निर्भर है। जैसे जैसे हम अपनी भाषा, अपने विश्वास, अपने अनुभव और अपनी भावनाओं को समझते और नियंत्रित करते हैं, जैसे जैसे हम मे बी लॉजिक, ध्यान और जागरूकता के माध्यम से अपने मानसिक फिल्टर को रीप्रोग्राम करते हैं, हम केवल अपनी सोच बदलते नहीं, बल्कि अपनी हकीकत के निर्माता बन जाते हैं। जब हम ये स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी हकीकत हमारे बनाए हुए नक्शों और धारणाओं की सीमा तक ही है, तभी हम अपने अंदर वास्तविक आज़ादी, शक्ति और लचीलापन पा सकते हैं।
ये ज्ञान हमें बताता है कि हमारी दुनिया हमारे हाथ में है, हमारे निर्णय, हमारी भाषा, हमारी भावनाएं और हमारी जागरूकता ही इसे आकार देती हैं। यदि हम पुराने और सीमित विश्वासों को चुनौती दें, अपनी भाषा और सोच में लचीलापन लाएं और अपनी भावनाओं तथा मानसिक प्रतिक्रियाओं को सही दिशा में प्रयोग करें, तो हम किसी भी परिस्थिति में अपनी हकीकत को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं। यही वो अंतिम संदेश है, आपकी हकीकत आपके हाथ में है। इसे बदलने की चाबी आपके विचारों, शब्दों और विश्वासों में है। जब आप इसे समझ लेते हैं और व्यवहार में लाते हैं, तो आप केवल अपने जीवन के दर्शक नहीं रहते, बल्कि इसके निर्माता, नियंत्रक और सच्चे मालिक बन जाते हैं। आपकी दुनिया अब आपकी सोच, भाषा और धारणाओं के अनुसार अनंत संभावनाओं से भर सकती है और आपका जीवन वो दिशा पकड़ सकता है जो पहले केवल आपके सपनों में संभव था। इसलिए याद रखें, आपकी हकीकत आपके हाथ में है और आपके विचार, शब्द, भावनाएं और विश्वास ही उसे नया आकार देने की शक्ति रखते हैं। इन्हें सही दिशा में बदलें और आप अपनी जिंदगी को अनंत संभावनाओं, संतुलन और असली स्वतंत्रता की ओर ले जा सकते हैं।